हेलो गाइस, वेलकम टू टेकी यासर यूट्यूब चैनल। एंड गाइस, क्या आपका बजट है 15,000 रुपए का एंड आप कंफ्यूज हो कि भाई इंडियन मार्केट्स में कौन सा स्मार्टफोन यहां पर परचेज करें? तो आज की इस वीडियो में आपके सारे डाउट, सारी कंफ्यूजन मैं दूर करने वाला हूं और आपको टॉप 5 अमेजिंग स्मार्टफोन बताने वाला हूं जो कि 15,000 रुपए की रेंज में मई 2021 में इंडियन मार्केट्स में आप परचेज कर सकते हो। तो कर देना वीडियो को लाइक। वीडियो का लाइक का टारगेट रखता हूं 3,000 लाइक्स का। आई होप कि आप कर दोगे। सो गाइस, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। फिफ्थ पोजीशन पे जो हमारी लिस्ट में स्मार्टफोन आता है अंडर 15,000 रुपीज की रेंज में, वो है पोको M2 Pro। जी हाँ, लॉन्च होकर आप बोल सकते हो थोड़ा टाइम इसे जरूर हो चुका है, लेकिन आज की डेट में भी ये काफी ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड कराता है जो प्राइस पॉइंट पे हमें देखने को मिलता है। प्राइस पॉइंट की अगर हम बात करें, जो इसका बेस वेरिएंट है 464 वाला, वो अभी भी आपको अगर आप फ्लिपकार्ट पे देखते हो 13,000 रुपए की प्राइस पॉइंट पे मिल जाता है। ऑफर में तो बहुत सी बार आपने खरीदे भी होंगे 12,000 रुपए में, 11,500 रुपए में, 11,300 रुपए में, ऐसा कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। वैसे बात करें यहाँ पर ये स्मार्टफोन के धमाकेदार फीचर्स के बारे में, तो फ्रंट बैक में आपको एक्चुअल ग्लास मिल जाता है गोरिल्ला ग्लास 5 के साथ में। मुझे नहीं लगता कोई भी ब्रांड आज की डेट में आपको प्रोवाइड करा रहा है। तो बिल्ड क्वालिटी यहाँ पर ये स्मार्टफोन की काफी जबरदस्त है। फुल HD प्लस रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले मिल जाता है 6.67 इंच का। हाँ, हायर रिफ्रेश रेट नहीं है, एमोलेड भी नहीं है, तो डिस्प्ले आप बोल सकते हो काफी डिसेंट है। लेकिन आज जो अभी फिलहाल के लिए चल रहा है हायर रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले, वो चीज यहाँ पर आपको थोड़ी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर आपको स्नैपड्रैगन का 720G वाला चिपसेट मिल जाता है। तो परफॉर्मेंस के मामले में 13,000 रुपए की रेंज में वन ऑफ द बेस्ट चिपसेट आप कह सकते हो। एंड गेमिंग परफॉर्मेंस हो, डे टू डे टास्क हो, एडिटिंग वगैरह हो, काफी बढ़िया सी परफॉर्मेंस मिल जाती है। 48 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा है, 16 की सेल्फी एंड कैमरा परफॉर्मेंस वन ऑफ द बेस्ट है अंडर 13,000 रुपीज की प्राइस पॉइंट पे। MIUI पे यहाँ पर ये रन करता है आयर ब्लास्टर एंड बाकी के सारे सेंसर्स वगैरह आपको देखने को मिलते हैं। 5000 mAh की बैटरी दी गई है 33 वॉट फास्ट चार्जिंग के साथ में। तो कुल मिला के आप ऐसे टाइप के यूजर हो भाई जिसको बिल्ड क्वालिटी इन हैंड फील जबरदस्त चाहिए, परफॉर्मेंस उसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी है, कैमरा भी अच्छा चाहिए, बैटरी लाइफ भी अच्छी चाहिए, डिस्प्ले भी डिसेंट इनफ चाहिए एंड आपको एक ऑलराउंडर स्मार्टफोन चाहिए अंडर 13,000 रुपीज की प्राइस पॉइंट पे अच्छी परफॉर्मेंस के साथ में। तो डेफिनेटली आज की डेट में भी आप पोको M2 Pro को कंसीडर कर सकते हो। वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है, लेकिन मैं बोलूंगा सेल का थोड़े दिन का वेट कर लो, ताकि आप जो कार्ड वगैरह का ऑफर लगाओगे तो 12,000 रुपए से भी कम की प्राइस पॉइंट पे इसे परचेज आप कर सकते हो। नेक्स्ट स्मार्टफोन की अगर हम बात करें जो कि हमारी लिस्ट में फोर्थ पोजीशन पे आता है, या तो Realme की तरफ से Realme 8 4G। जी हाँ, 5G वाली की बात नहीं करें, वो तो मतलब अलग ही कैटेगरी का है। 4G वाली की बात करें जो कि काफी ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड कराता है। जो 4128 वाला वेरिएंट है वो आपको सिर्फ इंडियन मार्केट्स में 15,000 रुपए का देखने को मिलता है। ऑफर वगैरह में और चीप में 13,500 रुपए में बीच में मिल रहा था, 13,000 रुपए में भी मिल रहा था। तो वो प्राइस पॉइंट पे एब्सोल्युटली वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है। यहाँ पर अगर हम बात करें इसके फीचर्स के बारे में, तो डायरेक्ट टू लीव की ब्रांडिंग के साथ में काफी चमचमाता हुआ स्मार्टफोन देखने को मिलता है। ये पर्सनल चॉइस रह सकती है, किसको पसंद आता है किसको नहीं आता। आपको आता है या नहीं आता है मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। साथ ही में डिस्प्ले की अगर हम बात करें तो 6.4 इंच का एक सुपर एमोलेड वाला डिस्प्ले मिल जाता है फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ में। 60 हर्ट्ज है, कोई 120 हर्ट्ज वगैरह नहीं है, लेकिन डिस्प्ले की जो क्वालिटी है काफी बढ़िया है। उससे बड़ी बात की कॉम्पैक्ट फॉर्म फैक्टर के साथ में आता है। जनरली अगर आप देखोगे अभी 6.7 इंच का ट्रेंड चल रहा है, काफी बड़े स्मार्टफोन हो जाते हैं, तो जिसको कॉम्पैक्ट फॉर्म फैक्टर चाहिए वो लोग यहाँ पर इसे देख सकते हैं। 4128 बेस वेरिएंट में मिल रहा है जो कि काफी बढ़िया बात है। ट्रिपल कार्ड स्लॉट मिल जाता है। Helio G95 का चिपसेट है, तो गेमिंग वगैरह काफी बढ़िया तरीके से हो जाएगी। परफॉर्मेंस डे टू डे टास्क वगैरह आप इजीली यहाँ पर ऑपरेट कर पाओगे। 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरे का सेटअप है, 16 की सेल्फी है एंड कैमरा परफॉर्मेंस मैं बोलूंगा 15,000 रुपए के हिसाब से ठीक ठाक है। डे लाइट में अच्छे खासे इमेजेस ले लोगे, लो लाइट में थोड़ा बहुत आप बोलते हो स्ट्रगल कर सकता है। साथ में 5000 mAh की आपको बैटरी मिल जाती है, 30 वॉट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है। Realme UI पे यहाँ पर ये रन करता है। तो कुल मिला के मैं उन लोगों को रेकमेंड करूंगा, हाँ इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी आपको मिल जाता है, तो मैं उन लोगों को रेकमेंड करूंगा भाई जिसको कॉम्पैक्ट फॉर्म फैक्टर के साथ में आज की डेट में स्मार्टफोन चाहिए, सुपर एमोलेड डिस्प्ले भी चाहिए, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी चाहिए, अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए, कैमरे में थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, बड़ी बैटरी के साथ में अच्छी फास्ट चार्जिंग चाहिए, तो डेफिनेटली आज की डेट में भी आप ले सकते हो। अगेन बोलना चाहूंगा, इमरजेंसी है तो पूरे के पूरे 15,000 रुपए देके ले सकते हो, लेकिन अगर आप थोड़ा दिन का वेट कर सकते हो तो फ्लिपकार्ट पे वापस से सेल आएगा, इसमें आपको काफी चीप में मिल जाएगा। तो यस, फोर्थ पोजीशन पे हमारी लिस्ट में आता है Realme 8 4G। हाँ गाइस, अगर मैंने से पहले अगर अभी तक हमारा ऑनेस्ट कंटेंट पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक नहीं करो, लाइक कर देना। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि ऐसे ही गर्म गर्म लेटेस्ट ऑनेस्ट कंटेंट जो है मैं आप तक सबसे पहले पहुंचा पाओ। सो गाइस, नेक्स्ट स्मार्टफोन की अगर हम बात करें जो कि हमारी लिस्ट में थर्ड पोजीशन पे आता है, या तो Redmi की तरफ से Redmi Note 10। जी हां, इसका जो बेस वेरिएंट है 464 वाला 12,000 रुपए में Redmi ने लॉन्च करा था, लेकिन पता नहीं क्यों 500 रुपए से ऊपर इसका प्राइस पॉइंट बढ़ चुका है। अब जिसका बेस वेरिएंट है वो आपको 12,500 रुपए का देखने को मिलता है। वो प्राइस
पॉइंट पे भी आप बोल सकते हो काफी ज्यादा यहाँ पर ये स्मार्टफोन वैल्यू प्रोवाइड कराता है। दिखने में फोन काफी सिंपलिस्टिक सा है, दिखने में काफी सही है। डिस्प्ले यहाँ पर अगेन आपको 6.43 इंच का एक सुपर एमोलेड वाला मिल जाता है सेंटर पंच होल के साथ में। तो डिस्प्ले की क्वालिटी वगैरह आपको काफी जबरदस्त देखने को मिल जाती है। ट्रिपल कार्ड स्लॉट है, UFS 2.2 का स्टोरेज टाइप देखने को मिलता है। परफॉर्मेंस के लिए यहाँ पर आपको स्नैपड्रैगन का 678 का चिपसेट दिया गया है जो कि डिसेंट परफॉर्मेंस प्रोवाइड कराएगा 12,000 रुपए की रेंज में। एज वेल एज यहाँ पर भी आपको 48 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरे का सेटअप मिल जाता है, 13 की सेल्फी है एंड कैमरा परफॉर्मेंस वन ऑफ द बेस्ट आप कह सकते हो 12,000 रुपीज की रेंज में। यहाँ पर आपको एयर ब्लास्टर का फीचर मिल जाता है, 3.5 हेडफोन जैक का सपोर्ट है, डुअल स्टीरियो स्पीकर का सपोर्ट मिलता है क्योंकि 12,000 रुपए की रेंज में काफी बढ़िया फीचर है। साथ में 5000 mAh की बैटरी है, 33 वॉट का फास्ट चार्जर आपको बॉक्स में देखने को मिलता है। तो बहुत से ब्रांड्स को यहाँ पर सीखने की जरूरत है कि 33 वॉट का चार्जर कैसे 12,500 रुपए की रेंज में Xiaomi प्रोवाइड करा रहा है, जो कि काफी बढ़िया बात है। तो स्पेशली मैं उन लोगों को रेकमेंड करूंगा भाई जिसको कॉम्पैक्ट फॉर्म फैक्टर का स्मार्टफोन चाहिए, ऑलराउंडर स्मार्टफोन चाहिए, एमोलेड डिस्प्ले चाहिए, डिसेंट परफॉर्मेंस चाहिए, बैटरी लाइफ अच्छी चाहिए, कैमरास अच्छे चाहिए, तो डेफिनेटली आप देख सकते हो। एंड प्राइस पॉइंट भी 12,500 रुपए में काफी ज्यादा ये वैल्यू प्रोवाइड करा रहा है। एंड अगर आपको थोड़ा सी बेटर परफॉर्मेंस एंड स्लाइटली बेटर कैमरास अगर आपको चाहिए तो Redmi Note 10S नाम का डिवाइस भी जो है Xiaomi 13 मई को इंडिया में लॉन्च करने वाला है। अब उसका भी वेट कर सकते हैं, ऐसे ही कुछ स्पेसिफिकेशन मिलेगा, आपको प्रोसेसर बेटर मिल जाएगा एंड आपको वहां पर कैमरा बेटर देखने को मिल जाएगा एंड वो 14,000 रुपए की रेंज में आपको देखने को मिलेगा। तो ये दोनों स्मार्टफोन अगर आपको चाहिए, काफी बढ़िया वैल्यू फॉर मनी है, डेफिनेटली आप चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्मार्टफोन की अगर हम बात करें जो कि हमारी लिस्ट में सेकंड नंबर पे आता है मोटोरोला की तरफ से Moto G40 Fusion, जो कि रिसेंटली यहाँ पर इंडियन मार्केट्स में लॉन्च हुआ है। जिसका 464 वाला वेरिएंट है वो आपको 14,000 रुपए का देखने को मिलता है। ऑफर वगैरह अभी भी यहाँ पर इस पे चल रहा है, आप इजीली 13,000 रुपए में फ्लिपकार्ट से परचेज कर सकते हो। वो प्राइस पॉइंट पे एब्सोल्युटली वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन आप कह सकते हो, क्योंकि यहाँ पर डिजाइन अगर आप देखोगे काफी यूनिक सा टिपिकल मोटोरोला वाला है। साथ ही में यहाँ पर आपको 6.8 इंच का बड़ा सी डिस्प्ले मिल जाता है, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ में। IPS पैनल जरूर है लेकिन डिस्प्ले की क्वालिटी वगैरह आपको यहाँ पर काफी जबरदस्त देखने को मिलती है। हाइब्रिड सिम स्लॉट यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, UFS 2.1 का स्टोरेज टाइप है। परफॉर्मेंस के लिए यहाँ पर आपको स्नैपड्रैगन का 732G वाला चिपसेट मिल जाता है, क्योंकि 13,000-14,000 रुपए की रेंज में वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग चिप आप इसे कह सकते हो। गेमिंग भी कर लोगे, बाकी की भी सारे टास्क यहाँ पर इजीली कर लोगे। साथ ही में 64 मेगापिक्सल का ट्रिपल एयर कैमरे का सेटअप है, 16 की सेल्फी है एंड कैमरा परफॉर्मेंस 13,000-14,000 रुपए की रेंज में काफी तगड़ा यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। साथ में 6000 mAh की मॉन्स्टर बैटरी है, 20 वॉट का आपको टर्बो चार्जर बॉक्स में देखने को मिल जाता है। तो ये सारी चीजें तो आपको देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पर ये स्मार्टफोन का USP है इसका UI। यहाँ पर आपको क्लोज टू स्टॉक एंड्रॉइड लाइक एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा मोटोरोला के कुछ फीचर्स के साथ में। तो ये मैं उन लोगों को रेकमेंड करूंगा भाई जिसको बड़ा डिस्प्ले चाहिए, हाई रिफ्रेश रेट के साथ में, तगड़ी परफॉर्मेंस, अच्छा कैमरा परफॉर्मेंस, अमेजिंग बैटरी लाइफ एज वेल एज स्टॉक एंड्रॉइड चाहिए, मतलब UI वगैरह एड्स वगैरह नहीं चाहिए, तो डेफिनेटली ये स्मार्टफोन की तरफ देख सकते हो। 13,000-14,000 रुपए की रेंज में एब्सोल्युटली वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है। स्पेशली जिन लोगों को स्टॉक एंड्रॉइड पसंद है वो लोग यहाँ पर इसकी तरफ देख सकते हैं। बात कर लेते हैं यहाँ पर नंबर 1 स्मार्टफोन जो कि हमारी लिस्ट में आता है 15,000 रुपए की रेंज में, या आता है पोको की तरफ से Poco X3। जी इसका 664 वाला वेरिएंट अभी आप जाके चेकआउट करोगे 15,000 रुपए का देखने को मिल रहा है। ऑफर वगैरह अभी करंटली जो फ्लिपकार्ट पे बिग सेविंग डे सेल में 13,500 रुपए के आसपास मिल रहा था, तो 13,000-14,000 रुपए की रेंज में इजीली आप इसे परचेज कर पाओगे सेल के दिन में। साथ ही में वो प्राइस पॉइंट पे अमेजिंग वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन आप इसे कह सकते हो। यहाँ पर डिजाइन यहाँ पर आपको काफी पोको टाइप का देखने को मिल जाता है। डिस्प्ले यहाँ पर आपको 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ में देखने को मिलता है। IPS डिस्प्ले जरूर है लेकिन क्वालिटी ब्राइटनेस लेवल काफी अमेजिंग देखने को मिलता है। यहाँ पर भी आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट देखने को मिलता है, UFS 2.1 का स्टोरेज टाइप है। परफॉर्मेंस के लिए स्नैपड्रैगन का 732G का चिपसेट है, तो परफॉर्मेंस, डे टू डे टास्क, गेमिंग वगैरह हो गया, सारी चीजें यहाँ पर ये करके दे देगा। 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरे का सेटअप है, वो भी सोनी के सेंसर के साथ में, 20 की सेल्फी एंड कैमरा परफॉर्मेंस वन ऑफ द बेस्ट है अंडर 15,000 रुपीज की रेंज में। साथ ही में ये भी आपका MIUI पे चलता है एंड यहाँ पर भी आपको एयर ब्लास्टर का फीचर मिल जाता है, डुअल स्टीरियो स्पीकर का सपोर्ट मिलता है, जो कि काफी बढ़िया बात है। हर एक फोन में यहाँ पर ये सारे फीचर्स रहना ही चाहिए। साथ में यहाँ पर भी आपको 6000 mAh की बड़ी सी बैटरी मिल जाती है, 33 वॉट फास्ट चार्जर के साथ में। तो मैं उन लोगों को स्पेशली रिकमेंड करूंगा भाई जिसको 15,000 रुपए में बेस्ट स्मार्टफोन चाहिए। UI में आप बोल सकते हो पोको के साथ में आता है, पोको लॉन्चर के साथ में, तो एड्स वगैरह तो देखने को नहीं मिलते, थोड़ी बहुत रिकमेंडेशन आती है, वो भी आप जो है बंद कर पाओगे, तो कोई UI में इतना भी कुछ दिक्कत की बात नहीं है। तो अच्छा डिस्प्ले चाहिए, अच्छा कैमरा चाहिए, अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए, बड़ी बैटरी चाहिए, सारे सेंसर चाहिए। हाँ, दो चीज का यहाँ पर आपको ध्यान देना है, स्मार्टफोन थोड़ा हैवी है, थोड़ा मोटा है, तो अगर आप दोनों चीजों को यहाँ पर कैरी करके बाकी का ऑलराउंडर स्मार्टफोन चाहिए 15,000 रुपए की रेंज में, तो डेफिनेटली ये स्मार्टफोन की तरफ देख सकते हो। मेरे हिसाब से ये वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन है अंडर 15,000 रुपीज की रेंज में। तो गाइस ये 5 अमेजिंग स्मार्टफोन थे जो कि 15,000 रुपए की रेंज में आप मई 2021
फिलहाल में इंडियन मार्केट में परचेस कर सकते हो। इसमें से कोई भी स्मार्टफोन अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में देखते हुए परचेस करते हो, आपके पैसे बर्बाद नहीं होने वाले। तो गाइस ये थी हमारी वीडियो। वैसे आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना पांचों स्मार्टफोन की हमारी लिस्ट कैसी लगी एंड इसमें से आप कौन सा स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हो, लेने वाले हो, आपको कौन सा इसमें से बेस्ट लगता है एंड क्यों बेस्ट लगता है मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। सो आई होप कि हम सबको पसंद आई होगी एंड जैसे अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं आपसे किसी वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।